प्रिय विद्यार्थियों, गणित कक्षा 9 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.1 का जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल तरीके से हल करके आपको दिखाएंगे तथा लास्ट तक आप उस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से लगाने आ जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q नहीं है जीरो। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या होता है कि नहीं, इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ये परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 1.1 इसको हम आपको बताते हैं पहले परिमेय संख्या के बारे में। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, पहले इसको जान लीजिए परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या होते हैं? पूर्णांक, तथा q नहीं होता है जीरो। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं जो संख्या बट्टे में होती है, जैसे 3/5। ठीक है, ऊपर मान लीजिए p है, क्या है? q, -2/7 जो भी संख्या बट्टे के रूप में रहती है। मान लीजिए 5 है तो ये भी परिमेय संख्या का लगेगा। क्यों? क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, -9 है, इसको भी हम -9/1 लिख सकते हैं। एक भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? या तो संख्या प्लस में रहेगा या तो माइनस में। ठीक है, कोई भी संख्या ले लेंगे, या तो वो प्लस में रहेगा या तो माइनस में। जैसे -2, 3, -7, कोई भी संख्या या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में। तो उसी तरह पूछ रहा है, आपको बताना है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक हैं और q नहीं है जीरो। तो आप शून्य के बारे में पूछ रहे हैं, क्या शून्य को हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देंगे हल। इसका जवाब क्या हो जाएगा? हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ, यानी शून्य जो होता है एक परिमेय संख्या होता है। देखिए क्या लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या? तो इसका जवाब हो जाएगा हाँ है। क्या आप इसे p बाई क्यू रूप में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे जैसे। क्या लिखेंगे? जैसे। एग्जाम्पल दे देंगे। मान लीजिए 0 है तो 0 को 0/, क्या लिख सकते हैं? 1, 0/2, 0/7, 0/14 इत्यादि। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 का 0 में बट्टे का मतलब होता है जो नीचे वाली संख्या होती है ऊपर वाले में भाग देना। यानी 1 का 0 में भाग देंगे तो कहीं पर जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। 1 का 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। 2 का 0 में भाग देंगे तब भी 0। 7 का 0 में भाग देंगे तब भी 0। 14 का 0 में भाग देंगे तब भी क्या हो जाएगा? 0। और इसमें नियम में है p और q क्या हो गए? पूर्णांक। यानी ये भी संख्या पूर्णांक है, सब संख्या क्या है? पूर्णांक है। और q नहीं है जीरो। देखिए यहाँ पर लिखा q नहीं है जीरो, और नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे जीरो हो जाएगा तब वो परिमेय नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, अगर आप हमको 2/0 लिख देंगे तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, जीरो से किसी संख्या में भाग परिभाषित नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर 0/2 रहेगा तो ये परिमेय संख्या होगा, और इस तरीके से रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें आप गलती मत कीजिएगा। तो पहले का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालना, कितना? 6। तो ये आपको जानना जरूरी है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती
हैं, ठीक है। तो हमको कितना निकालना है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हल। किसके किसके बीच में निकालना है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, ठीक है। 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो जितना पूछेगा, ठीक, अब इसको लगाते कैसे हैं, तो 3 और 4 के बीच में 6 पूछा, जितना पूछेगा उससे ये क्या कर लेते हैं, अधिक लेंगे, ठीक है। जितना पूछेगा, 5 पूछेगा तो एक अधिक लेंगे, 6 हो जाएगा। 6 पूछेगा तो एक अधिक लेंगे, 7 हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। तो लिखेंगे चूँकि, यानी जो संख्या पूछेगा उसको बोलते हैं यन, क्या बोलते हैं, यन। यन बराबर कितना दिया है, 6, इसमें से एक अधिक ले लेंगे, तो लिख लेंगे यन प्लस 1 बराबर 6, और एक कितना हो जाएगा, 7। यन का वैल्यू कितना, 6, यानी 6 पूछ रहा है, तो जितना पूछेगा उससे एक अधिक लेंगे, तो यन का वैल्यू 6 है, 6 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे 3 और 4 के अंश व हर में, जो 3 और 4 है, इसको 3 को 3/1, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। 3/1 और 4/1 इस तरह अंश हर में के अंश व हर में 7 से गुणा करने पर, ठीक है। देखिए जितना पूछेगा उससे एक अधिक लेंगे, एक संख्या अधिक लेना है, ठीक। और जो संख्या बटे में नहीं दिया उसको क्या करना है, बटे में। 3 और 4 है, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, बटे में हो गया। और उसके अंश व हर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जितना एक अधिक लेके किए थे, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 1 में गुणा कर दीजिए 7 से, ठीक। यहाँ लगाइए, और 4 में 7 से गुणा कर दीजिए, और नीचे एक कितना है, इसमें 7 से गुणा, तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, 7 1 कम 7, ठीक। लिख दीजिए, और 7 चौक 4 7 28, और नीचे 7 1 कम 7, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये हो गया 21/7, 28/7, यानी 3 और 4 से हो गया 3/1, 4/1, और उसके बाद क्या हो गया 21/7 और 28/7। तब 21 और 28 के बीच में देखेंगे कितना हमारे पास संख्या मिलेंगी, 22 23 24 25 26 से सब मिलेंगे। नीचे सबके क्या है, हर बराबर है, या नीचे लिख देंगे, अतः 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। 21 और 28 के बीच में यही संख्या आएंगी ना, 22 23 24 25 26 और 27। 1 2 3 4 5 6 संख्या होंगे, 6 पूछ रहा था। देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो जितना कहेगा उसमें से एक अधिक लेना है, और उसको बटे में बना के, और अंश हर में जितना संख्या बनी उसको नीचे ऊपर क्या कर देना है, गुणा कर देना। अतः ये संख्या क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 7/7, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हैं चाहे होंगी, ठीक है, हैं। ये आंसर हो जाएगा। अतः 22, यानी इतना संख्या 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दूसरा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसको वीडियो को रोक के 2 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन दूसरा। अब तीसरा क्या कर रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात की, ठीक है। देखिए बट्टे में पहले से बना है, बट्टे में नहीं था, बट्टे में बना है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना परिमेय संख्या, 5। तो इसको हम यहाँ पे हल करते हैं, आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। लिख देंगे हल। कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा था, 5। किसके किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय
संख्या। 5 परिमित संख्या पूछ रहा था, इसको बता देंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि n बराबर कितना दिया है, कितना पूछ रहा, 5 ना, तो लिखेंगे 5। तो यहाँ पर हो जाएगा n + 1 बराबर 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 3/5 और 4/5। जितना पूछेगा उसमें से एक अधिक लेंगे। ठीक है, और एक अधिक लेके उसके अंश व हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3/5 और 4/5 के अंश व हर में 6 से गुणा करने पर। ठीक है, अंश व हर में क्या करने पर, 6 से गुणा करने पर। गुणा कर दीजिए, 3 का 6 में कर दीजिए, 5 में 6 का, और 4 में भी 6 से, और 5 में भी 6 से। जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 6 के 18, 5 6 के 30, और 4 6 के 24 और 5 6 के 30। ठीक, अब 18 और 24 के बीच में बहुत सारी संख्याएं आएंगी, 19 20 21 22 आएगा, उसी को लिख दीजिए। यहाँ लिख देंगे अतः पहले इसमें लिख दीजिएगा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय। लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। अब 18 30 और 24 30 इसी के बीच में आया। 18 30 और 24 30 कैसे हुआ था, 3 और 5 से ही बना था ना, तो इसको पहले लिखेंगे। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। क्या 18 के बाद क्या आ जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, और चाहे तथा लगा, और 23/30 हैं। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इतना आसान है। तो जितना पूछेगा उससे एक अधिक लीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा नीचे हर बराबर रहेगा तभी ये नियम लागू होगा। ठीक है, अगर नीचे हर बराबर नहीं हो रहा तब उसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो गया, कितना सिंपल, इसको आप देख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी नीचे दिए गए जो कथन, इसको बताइए सत्य है कि असत्य, और इसका कारण भी आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको सबसे पहले समझेंगे, प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए चौथे का पहला है, इसको हम देखते हैं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, इसको डब्ल्यू दिखाते हैं, इसको एन से यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर शुरू होता है कहाँ से, 1 2 3 4 5 डाटा इसी तरह दूर तक जाता नहीं, अनंत तक। अब पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक ही इस तरह भी जाता है। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है कि नहीं, जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या होता है कि नहीं। तो ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक नेचुरल नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह जाएगा, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 जा रहा है, लेकिन इसमें 0 नहीं है और इसमें 0 है। यानी जितने 1 2 3 4 इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। तो इस नाते हम कह सकते हैं प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होता है पूर्ण संख्या भी होता है। इस नाते ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यानी अब देखिए पूर्णांक करा, पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तब पूर्णांक क्या होता है ये वाला तो समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए पूर्णांक, इसको इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, जैसे -5 -4 -3 -2 -1, इधर डॉट कर दीजिए। यानी इधर दूर माइनस की सभी संख्याएं होती हैं। फिर 0 1 2 3 4 डॉट। ठीक, यानी जो जितनी भी संख्याएं प्लस की होती हैं, 0 और माइनस की संख्या सभी को क्या कहते हैं, पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। क्या कह रहा, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है कि नहीं।
तो यहाँ पर देखेंगे पूर्ण संख्या तो इसमें आ रही हैं, लेकिन ये वाली संख्याएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, इसमें नहीं आ रही हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं इसमें, जो ये तो आ रहे हैं, लेकिन ये वाली जो संख्या इसमें नहीं आना आएगा ना, ये इतना क्या है, ये एक्स्ट्रा है। तो वही पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक पूर्णांक में देखिए ये सब भी आ रहे हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में सब चीज़ें नहीं आएंगी। इस नाते हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक पूर्णांक होता है पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इस नाते ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांक में -4 आ रहा है, लेकिन इसमें -4 नहीं आएगा, -3 नहीं आएगा, यानी माइनस की संख्या नहीं, बाकी संख्याएं आती हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा देख लिया जाए, क्या कह रहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या। अब सबसे पहले जानना पड़ेगा आपको परिमेय संख्या, क्या जानना पड़ेगा, परिमेय, और उसमें निकालना आपको पूर्ण। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर उसको कहते हैं जो बटे के रूप में हो, जैसे 3/5, -7/5, 2/-8, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए 2 है, चाहे 3 है, चाहे 5 है, मान लीजिए 5 है, 5 को भी हम 5/1 लिख सकते हैं, चलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अब -7 है तो परिमेय संख्या तो है, लेकिन -7 पूर्ण संख्या में आएगा नहीं ना। इस नाते प्रत्येक जो परिमेय संख्या होता है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। -8 को -8/2 लिख दिए तो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन -8 पूर्ण संख्या में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या शुरू होता है, 0 1 2 3 4। तो माइनस की संख्या इसमें नहीं आती है और ये संख्या बटे में रहता है। इस नाते प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से देखिए आपका ये प्रश्नावली पूरा अच्छे से ख़त्म हो गया। और इस वीडियो को एक बार 2 बार अच्छे से देखेंगे, आपको सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।